नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का गोचर, जो कि जून 2024 के महीने में मेष राशि में हुआ है और इसका कैसा असर जो है वो वृषभ राशि के जातकों के ऊपर रहने वाला है। आज हम आपके लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को आपने अंत तक सुनना है क्योंकि इसमें मैं आज उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको ग्रहों का सेनापति कहते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डिफेंस क्षेत्र में जो बड़े कमांडो होते हैं, जो बड़े मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा कि वो सबसे ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए बड़े से बड़ा रिस्क जो होता है ये लोग अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। इनके बात करने का तरीका, इनका चलने का अंदाज, जब ये किसी से बात करते हैं तो सामने वाला इंसान इनकी बातों में प्रभावित हो जाता है और इनकी जो वाणी होती है उसमें थोड़ा सा उग्रता होती है। यानी कि ये जब बात करते हैं तो ठोक बजाकर बात करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, सीधी सीधी बात स्पष्ट रूप में करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति जो होती है ये मंगल के कारण होती है और यही प्रवृत्ति इनको साधारण इंसान से एक अलग पहचान दिलाती है। दोस्तों, जैसे हर ग्रह किसी ना किसी अधिकार क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे शनिदेव के बारे में कहा गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा हमारी माता के कारक हैं। चंद्रमा मन की स्थिति है, लिक्विड बैंक बैलेंस जो होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो तो आपके पास काफ़ी सारा सेविंग अमाउंट होता है। वहीं हम बात करें सूर्य देव के बारे में तो सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, राज दरबार का कारक कहा गया है। यानी कि जिनका सूर्य उच्च का होता है उनकी समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है, उनको राजनीति में बड़ी सफलता मिलती है। सरकारी डेजिग्नेशन जो होती है ये सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे ही मंगल देव जो हैं इनको बाइयों का कारक कहा गया है। जैसे कि हमारी कुंडली में अगर मंगल की अवस्था अच्छी है तो हमारे पास भाई होते हैं जो हमारी सारी जिंदगी हमारा सहयोग करते हैं, और जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती या तो उनके भाई नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनके साथ उनकी कभी नहीं बनती। इतना ज़्यादा प्रभाव जो है वो मंगल का होता है। दोस्तों, जैसे जल को चंद्रमा कहा गया है, इसी प्रकार हमारे शरीर का जो अंदर जो ब्लड है, जो खून है, जो रक्त है, उसको मंगल कहा गया है। एक ऐसी ऊर्जा अगर अच्छी हो जाए तो इंसान को कहां से कहां ले जाती है और बड़ी तीव्रता से ये आगे बढ़ाती है। दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि में ये गोचर किस भाव में हुआ है। मैंने सामने जो आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और इस समय मंगल जो है वो मेष राशि में बैठे हैं और वृषभ राशि की कुंडली के 12वें भाव यानी कि 12th हाउस में ये गोचर रहेगा। मंगल का गोचर 1 जून 2024 को हुआ है और ये 39 दिन यानी कि 39 डेज तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। दोस्तों, 12वें भाव में जब मंगल गोचर करते हैं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको इसका एक फायदा बताता हूं। कहते हैं जब भी मंगल 12वें भाव में गोचर करते हैं उस समय आपको नींद बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि अगर राहु कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, ये एक ऐसा हाथी के ऊपर जब महावत बैठता है, यानी कि कुंडली में हाथी जो है वो राहु को कहा जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु द्वारा डिस्टर्बेंस क्रिएट की होती है तो उस समय जैसे ही मंगल जो है वो उनके ऊपर बैठ जाते हैं तो राहु का असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से रात के समय उनको नींद अच्छी खासी आती है। बात करते हैं व्यापारिक मोर्चे की कि व्यापार अगर करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी। दोस्तों, 12th हाउस जो होता है वो हमारे ट्रैवलिंग का भाव होता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव होता है।
ये हमारे खर्चों का भाव होता है। सो यहाँ पर जब मंगल गोचर करेंगे तो वृषभ राशि के लोग इस महीने, जून के महीने, यात्राएं करने की बहुत ज़्यादा जो दिखाई दे रही है, बहुत यात्राएं करने के बहुत ज़्यादा योग जो हैं वो इस समय मिलेंगे। चाहे आप व्यापारिक तौर पर यात्रा करें या अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाएं, लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय यात्राएं जो हैं वो होकर रहेंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्यापार में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। मंगल जब भी 12वें भाव में आते हैं तो व्यापार में अगर आप 100% एफर्ट लगाते हैं तो फिर भी जो रिजल्ट होता है वो उतना नहीं आता। सो मिला जुला सा समय रहेगा। थोड़ा सा आपको इस समय आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि क्लाइंट्स जो होंगे वो आपके साथ आएंगे भी, मिलेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर डील्स जो होंगी वो फाइनल नहीं होंगी, क्योंकि मंगल की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा वो विघ्न जरूर डालते हैं। अब हम बात करते हैं नौकरी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर कैसा समय रहेगा दोस्तों। वहाँ पर भी आपका जो समय है वो मिला जुला सा ही रहने वाला है। आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा माहौल जो होगा, कहीं बॉस का प्रेशर थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ सकता है, वहीं आपके कोलीग्स के साथ कुछ छोटी मोटी अनबन हो सकती है। सो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल की यह स्थिति ऐसे ही परिणाम देती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस समय, अगर आपको जैसे पिछले 2-3 महीने से अगर आपका कामकाज ठीक चल रहा था तो इस महीने थोड़ा सा पैसा जो होगा वो फ्लो में नहीं आएगा। आपका पैसा जो है वो धीरे धीरे कर कर आपके पास आएगा, लेकिन एकदम से जैसे पेमेंट आनी चाहिए वैसी उम्मीद अगर आपको है तो इस महीने मंगल की वजह से आपकी पेमेंट जो है वो रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी कर कर आपके पास आएगी। सो पैसा फ्लो में नहीं आने की इस समय उम्मीद है। और कैरियर को लेकर, आने वाले समय को लेकर आपके मन में कुछ ना कुछ चिंताएं रहने वाली हैं। अपने फ्यूचर को लेकर इस समय जैसे माहौल होगा उसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो दोस्तों इस समय आपकी अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की बहस हो सकती है। पार्टनर चाहे आपका वो लव पार्टनर हो, चाहे मैरिज पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, तो वहाँ पर जो माहौल होगा, अगर आप किसी के साथ व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी किसी अपने पार्टनर के साथ आपकी किसी भी बात को लेकर थोड़ी बहुत ही अनबन हो सकती है। वहीं हम बात करें पारिवारिक ज़िंदगी की तो अपने जो मैरिज पार्टनर हैं उनके साथ भी आपकी छोटी मोटी बहस हो सकती है। सो इस समय ये समझने वाली बात होगी कि ये काम जो है मंगल की वजह से हो रहे हैं। सो जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं या आपके जो दोस्त मित्र जो वृषभ राशि के हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी के कोई इस वीडियो को सुनकर उसको समझ लग जाएगा कि ऐसी स्थितियां मंगल की वजह से बनेंगी, तो वो लोग जो हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। कई बार छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो दोस्तों ऐसी स्थिति में चुप रहना ही अच्छा होगा। सो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जब ऐसी स्थितियाँ बन जाएं तो आपने समझ के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी बात को लेकर अपनी मुख से, अपनी वाणी से आपने उग्रता नहीं निकालनी, क्योंकि कई बार मंगल एक ऐसी एनर्जी है, गुस्सा चढ़ाकर आपके मुख से कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकलवा देते हैं जो आपके रिश्तों को खराब कर देते हैं। सो रिश्ता चाहे व्यापारिक लेवल का हो, चाहे वो आपकी पत्नी के साथ पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपका जो लव पार्टनर है उसके साथ भी आपका इस समय किसी भी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। सो आपने अवॉइड जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब बारिश पड़ रही होती है तो छाते का सहारा ले लेना चाहिए। अगर हम छाते का सहारा नहीं लेते तो पानी हमें पूर्ण तरीके से भिगो देता है। सो दोस्तों जब भी ऐसा समय जिंदगी में आए तो आपको चुप रहकर समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज कई बार छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ी बनकर और उसका परिणाम जो होता है अच्छी खासी जिंदगी को वो नकारात्मक तरीके से बना देती हैं। सो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। वही बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को लेकर इस महीने आपके
कुछ दवाइयों के ऊपर खर्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल बैठते हैं तो आपकी आंखों में थोड़ी सी वो दिक्कत देते हैं, आई साइड में कुछ इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो आपने अपनी आंखों का ध्यान रखना है, खास करके जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो या तो हेलमेट यूज़ कीजिए, अदरवाइज जो ग्लासेस होते हैं, जो चश्मा होता है, वो डालकर ही आप बाहर जाएं, क्योंकि इस समय आपकी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। मंगल की जो रेस होती हैं, जो एनर्जी होती है, वो किसी ना किसी प्रकार आपको आंखों में जलन या दर्द देने की स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। सो आपने इन चीज़ों का खास करके ध्यान देना है। और रही बात खर्च की, तो दोस्तों यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो शारीरिक कष्ट देने का काम करते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए, दवाइयों के लिए या किसी भी डॉक्टर से मिलकर आपके कुछ ना कुछ खर्च जो है वो मंगल करवा सकते हैं। और जब भी यहाँ पर मंगल आए और ऐसी स्थितियां पैदा करें तो यहाँ आपको मैं एक उपाय देता हूँ, क्योंकि मंगल जो है वो सीधे सीधे हनुमान जी से रिलेटेड हैं। सो जो लोग हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं इस समय के अंदर, उनको मंगल का दुष्प्रभाव जो है उससे वो अपना बचाव कर लेंगे। करना क्या है, सुबह जैसे ही आप काम पर या नौकरी पे जाने लगते हैं तो सुबह स्नान करने के पश्चात चाहे आप अपने घर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार जाप हमने कर लिया। दोस्तों, जब भी हनुमान चालीसा का जाप करना है तो कम से कम उसकी मात्रा 7 टाइम्स, यानी कि 7 बार जो जाप करता है फिर ही उसको असर पता लगता है। सो जो लोग हनुमान चालीसा का जाप नहीं कर सकते, इस समय अपने इष्ट का ध्यान दें, क्योंकि कुछ दूसरे धर्म के लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं। तो वो कहने का भाव, जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, वो अपने इष्ट को, जिसको भी वो मानते हैं, जिसकी भी वो पूजा करते हैं, तो इस समय थोड़ा सा मेडिटेशन, यानी कि 10, 15, 20 मिनट के लिए वो अपना ध्यान एकाग्र करके ही मेडिटेशन करें, जिससे कि मंगल का दुष्प्रभाव जो है वो कम होगा। तो दोस्तों, कैसा आपको हमारा ये वीडियो लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आता है कि हम वृषभ राशि के जातकों के लिए नई से नई अपडेट ला सकें। और दूसरा दोस्तों, जिन जातकों ने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा वो हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।